हेलो एवरीवन। आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें 3 वो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका हो गया कि कंडीशन आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयोनिक बॉन्ड हमारा जब बनेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है। सबसे पहला ये हो गया कि आयोनेशन इंथैल्पी शुड बी लो। आयोनेशन इंथैल्पी लो होना चाहिए। अब आयोनेशन इंथैल्पी कहेंगे किसको? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है उसी को बोलते हैं आयोनेशन इंथैल्पी। तो इसको था समझते हैं ध्यान से कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक ये हो गया आपका एटम और इसका आउटर मोस्ट ये हो गया सब सेल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, बाहर से कुछ एनर्जी हम क्या करेंगे, इसको देंगे ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो, बाहर निकल जाए। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हम इसको दिए हैं उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी। और ये होना चाहिए लो, ये होना चाहिए लो। लो होगा तभी तो क्या होगा, आराम से इसमें से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी हाई होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई एक एटम है और आउटर मोस्ट में क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेकर आना है, तो क्या होगा कि इस एटम में से कुछ एनर्जी को बाहर निकाला जाएगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन को गैन कर ले। तो जब इलेक्ट्रॉन को गैन कर ले और एनर्जी बाहर निकले तो उस केस में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी। क्लियर है? उसके आगे बात करते हैं कि लैटिक्स एनर्जी हाई होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, रिलीज या फिर रिक्वायर करेगा। तो दोनों केस के लिए होता है लैटिक्स एनर्जी हाई होगा। अब कैसे, ये समझते हैं। अगर मेरे पास एक कोई कंपाउंड हो गया NaCl, तो NaCl है तो इस कंपाउंड को जब करेंगे सेपरेटेड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे Na प्लस अलग होगा और Cl होगा माइनस। तो जब कंपाउंड होता है सेपरेशन तो एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है। एनर्जी होगा इसका रिक्वायर हो जाएगा और इस केस में यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर हो जाएगा। और वहीं पे अगर Na और Cl यहाँ पे दिया हुआ है और कंपाउंड बनाना है तो एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो दोनों बात यहाँ पे होता है। ये 3 चीज़ हो गया, ये लो होगा आपका, ये हाई हो गया और ये भी क्या होगा आपका हाई होगा। क्लियर? आगे बात करने वाले हैं सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। तो इसमें यह कहा गया है कि व्हेन एनी कंपाउंड जनरली आयोनिक कंपाउंड और पोलर कोवैलेंट इज डिजॉल्व इन वाटर और पोलर सॉल्वेंट। तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया हुआ इसको करते हैं क्लियर। कहता है कि जब कोई जनरली आयोनिक कंपाउंड को, तो क्या किए हैं, यहाँ पे एक लिए है NaCl, ये क्या हुआ आयोनिक कंपाउंड को। फिर आगे कहता है इस आयोनिक कंपाउंड को वाटर में करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, आगे देखते हैं। जब डिजॉल्व करते हैं तो द डिफरेंट आयन ऑफ अ कंपाउंड विल गेट सेपरेटेड एंड विल गेट सराउंडेड बाई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ये हुआ कि इस NaCl के आयन को ये जो बगल में दिया हुआ है सॉल्वेंट यानी कि H2O, ये क्या करेगा, इसके आयन को सेपरेटेड कर देगा, इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देगा। कैसे कि अगर NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस, और ये जानते हैं कि ये O है, 2 है H, इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा। अब क्या होगा, Cl जो चल जाएगा किसके पास, H के पास, और यहाँ पे Na आ जाएगा O के पास। तो इस केस में क्या होगा, इसके बीच का जो बॉन्ड क्या हुआ, सेपरेटेड हो जाएगा, होगा डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सॉल्वेशन, या इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि जब कोई आयोनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में यानी कि वाटर में रखते हैं तो क्या होता है कि वाटर, ये जो सॉल्वेंट है हमारा, इसके आयंस को सेपरेट कर देता है और यही हमारा क्या कहलाता है, सॉल्वेशन कहलाता है या फिर हाइड्रेशन कहलाता है। अब इसके आगे जस्ट दिया हुआ है कि किसको बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे दिया क्लियर कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो अभी यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस क्या हुआ है, दोनों का सेपरेशन हो गया। तो इस केस में सबसे एनर्जी क्या होगा, एनर्जी कुछ बाहर रिलीज हुआ होगा। तो इस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेशन एनर्जी, नहीं तो बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। तो इस लेक्चर में हमको इतना ही पढ़ना था और अगले लेक्चर में हम आपसे बात करने वाले हैं कि हमारा सॉल्युबिलिटी क्या होता है, और साथ में जानेंगे इसके बारे में कि इसमें कंपाउंड सॉल्युबल कब होगा, तो ये सब जानने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।